एक खबर यहां पर आ रही है। कैश फॉर क्वेरी मामले में महुआ मोइत्रा के खिलाफ एथिक्स कमेटी का प्रस्ताव पास हो गया है। रिपोर्ट के पक्ष में 6 वोट पड़े हैं और विरोध में 4 वोट पड़े हैं। महुआ की संसद सदस्यता पर खतरा यहां पर बढ़ता नजर आ रहा है और कल स्पीकर को इस पूरी जो रिपोर्ट है वो यहां पर सौंपी जाएगी। तो महुआ मोइत्रा के लिए एक बड़ी खबर, यहां पे एक बड़ा झटका यहां पर महुआ मोइत्रा को, जिनकी संसद सदस्यता पर यहां पर एक बड़ी मुश्किल आती नजर आ रही है। जो एथिक्स कमेटी है उसने अपनी रिपोर्ट को फाइनल कर लिया है और कल उसे स्पीकर को सौंपा जाएगा। हमारे साथ हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र इस वक्त जुड़ रहे हैं और जानकारी के साथ। शैलेंद्र, सवाल के बदले पैसे लेने के आरोप में घिरी टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा पर जो तलवार लटक रही है वो यहां पर और भी पुख्ता होती नजर आ रही है। किस तरह से इस कैश फॉर क्वेरी मामले में बिल्कुल बैकफुट पर नजर आई महुआ मोइत्रा? ये देखिए, आज 4 बजे बैठक थी ड्राफ्ट रिपोर्ट को विचार करने और स्वीकार करने के लिए। और हम जानते हैं कि जब ड्राफ्ट रिपोर्ट को स्वीकार करने की प्रक्रिया होती है तो उससे पहले जो समिति के सदस्य होते हैं उन्हें ड्राफ्ट रिपोर्ट दे दी जाती है, जिससे वो उसे पढ़ पाएँ कि उससे सहमत हैं असहमत हैं। और जैसे ही 4 बजे की बैठक हुई, 6 सदस्य जो इस समिति के लोकसभा आचार समिति के 6 सदस्यों ने इसके पक्ष में रिपोर्ट के पक्ष में अपने मत रखा, जबकि 4 सदस्यों ने, जो विपक्षी दलों के सदस्य कांग्रेस के हैं, दानिश अली हैं बसपा से, 2 अन्य सदस्य हैं, तो वो उन्होंने डिसेंट नोट, एक तरह से असहमति पत्र दिया है। लेकिन 6-4 से ये रिपोर्ट स्वीकार कर ली गई है। और इसका मतलब ये है कि जो ड्राफ्ट रिपोर्ट बनी थी वो फाइनल रिपोर्ट लोकसभा की आचार समिति ने अडॉप्ट कर ली है, स्वीकार कर ली है। अब इसकी आगे की प्रक्रिया है कि ये रिपोर्ट कल लोकसभा अध्यक्ष को भेजी जाएगी और लोकसभा अध्यक्ष के पास जो सिफारिशें हैं वो पहुंच जाएंगी। और हम जानते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष सामान्य तौर पर जो संसदीय समिति की सिफारिशें होती हैं उसको जब संसद का सत्र शुरू होता है उसके सामने रेजोल्यूशन के तौर पर रखा जाता है या फिर उस रिपोर्ट को रखा जाता है कि क्या सिफारिशें की गई हैं और उस पर क्या कार्रवाई, वो सदन तय करता है कि क्या कार्रवाई होनी है। तो सूत्र ये बता रहे हैं कि 500 पन्ने की रिपोर्ट है। ये बात तो बताई भी सदस्यों ने कि 500 पेज की रिपोर्ट है और उस पर आज उसे स्वीकार कर लिया गया है लोकसभा की आचार समिति की बैठक में। और जो सूत्र हमें जानकारी दे रहे हैं कि इस रिपोर्ट में कहा गया है कि महुआ मोइत्रा पर जो आरोप लगे हैं वो सही है और गंभीर एक तरह से देखें तो वो आरोप है। और उन्हें सही पाते हुए समिति ने, अब हमें कह सकते हैं, चूंकि समिति ने रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है, समिति ने सिफारिश की है कि लोकसभा अध्यक्ष को जो सिफारिश की है कि लोकसभा की सदस्यता से बर्खास्तगी किया जाए, यानी लोकसभा की सदस्य से बर्खास्त कर दिया जाए महुआ मोइत्रा को। यह सिफारिश इस रिपोर्ट में की गई है जिसे स्वीकार किया है लोकसभा की आचार समिति ने। तो यानी अब हम देखेंगे कि आने वाले समय में जब प्रक्रिया आगे बढ़ेगी तो लोकसभा सदस्यता जा सकती है महुआ मोइत्रा की, चूंकि आज लोकसभा की आचार समिति ने उस रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया जिस रिपोर्ट में यह सिफारिश की गई है। इसके साथ ही साथ जो सूत्र बता रहे हैं कि कुछ और सिफारिशें भी की गई हैं जिसमें उनके खिलाफ कार्रवाई की बात है। तो यानी ये मामला अब हम देखेंगे कि कुछ सरकार को भी आग्रह किया जा सकता है कि कुछ इस पर कार्रवाई की जाए, चूंकि भ्रष्टाचार से जुड़ा मामला है तो उसकी भी एक जांच हो सकती है किसी सक्षम एजेंसी से। तो एक तरफ महुआ मोइत्रा की लोकसभा सदस्यता जाने के संकेत हैं इस रिपोर्ट के स्वीकार के बाद। जब आगे की प्रक्रिया होगी, जब संसद सत्र होगा, शीतकालीन सत्र संभवतः हम कह रहे हैं कि दिसंबर के पहले हफ्ते में शुरू होगा, तब ये रिपोर्ट रखी जाएगी, रेजोल्यूशन आ सकता है और महुआ मोइत्रा की सदस्यता जा सकती है। और दूसरी तरफ उन्हें भ्रष्टाचार के मामले में आरोपों की जांच का सामना करना पड़ेगा, वो सक्षम एजेंसी या फिर उसकी जो एक प्रक्रिया है वो होगी। तो ये बहुत बड़ी खबर है। फिर थोड़ी देर पहले विनोद सोनकर जो बीजेपी के सांसद हैं, उनकी अध्यक्षता वाली संसद की लोकसभा की जो एथिक्स कमेटी से बोलते हैं आचार समिति, उसकी बैठक हुई। उसमें जो मेरी जानकारी है, हमने देखा भी कई सदस्यों को उसमें शामिल होते हुए, 10 सदस्य उसमें शामिल हुए। औपचारिक तौर पर लोकसभा की आचार समिति के प्रमुख विनोद सोनकर ने इसको बताया कि समिति ने सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। 6-4 से ये सिफारिश स्वीकार की गई है और इसे लोकसभा अध्यक्ष को भेजी जाएगी, कल भेज दे दी जाएगी। तो उसके बाद लोकसभा अध्यक्ष उस पर आगे प्रक्रिया करेंगे। तो बहुत बड़ी खबर
कि महुआ मोइत्रा, जिसके बारे में लगातार कहा जा रहा था कि उनकी मुश्किलें बढ़ सकती है, और सुबह से ही ये मीडिया रिपोर्ट्स थी, इस तरह की खबरें आ रही थी कि ड्राफ्ट रिपोर्ट में उनके खिलाफ कार्रवाई की शिकायत की गई है, उनकी सदस्यता की बर्खास्तगी की सिफारिश की गई है। तो ये खबरें मीडिया और सूत्रों के हवाले से आ ही रही है। लेकिन इस वक्त की खबर यह है कि लोकसभा की आचार समिति ने उस रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है और अब ये रिपोर्ट जो सिफारिशें हैं वो लोकसभा अध्यक्ष को भेजी जाएगी। बिल्कुल, तो महुआ मोइत्रा की लोकसभा सदस्यता जाएगी, एक बड़ा सवाल यहाँ पर जो लगातार पूछा जा रहा है। तो कल लोकसभा स्पीकर को सौंपी जाएगी ये रिपोर्ट। कैश फॉर क्वेरी मामला, महुआ मोइत्रा के खिलाफ एथिक्स कमेटी का ये प्रस्ताव पास हुआ है। महुआ की संसद सदस्यता पर खतरा यहाँ बढ़ा है। पक्ष में 6 वोट यहाँ पर पड़े इस पूरी रिपोर्ट के और विपक्ष में इसके 4 वोट पड़े। शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, करीब 500 पन्नों की रिपोर्ट बताई जा रही है एथिक्स कमेटी की, बेहद गहन डिटेल्ड यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन हुई, पूरी जांच हुई। महुआ मोइत्रा ने भी ये बात मानी कि उन्होंने अपना लॉगिन पासवर्ड शेयर किया, साझा किया उस बिजनेसमैन से। क्या कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य रहे जो यहाँ पर सीधे तौर पर महुआ मोइत्रा के खिलाफ जाते नजर आए? ये देखिए, अगर मैं पूरी ये जब मुद्दा आया सिलसिलेवार तरीके से जानकारी दें, जय अनंत वकील हैं जिन्होंने प्राथमिक तौर पर यह बात एक तरह से कही कि महुआ मोइत्रा ने पार्लियामेंट लॉगिन किसी व्यवसायी के साथ शेयर किया है और इसे देश के बाहर खोला गया है। उसके बाद हमने देखा कि उनकी तथ्यों को आधार बनाते हुए बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा अध्यक्ष से इसकी शिकायत की, उस लेटर के साथ कि जो उन पर आरोप लगाए गए थे कि ये गंभीर भ्रष्टाचार का मामला है। बिल्कुल शैलेंद्र, तो यहाँ पर एक बड़ी खबर इस वक्त की कैश फॉर क्वेरी मामले में महुआ मोइत्रा की मुश्किलें यहाँ पे बढ़ती नजर आ रही हैं। कल लोकसभा स्पीकर को जो एथिक्स कमेटी है अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, तो क्या इनकी संसद सदस्यता जाती है, एक बड़ा सवाल यहाँ पर होगा। फिलहाल यहाँ पर एथिक्स कमेटी ने सिफारिश जरूर कर दी है। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए इस बड़ी खबर पर। और यहाँ पर खबरों में आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा दूरदर्शन न्यूज़ पर, लेकिन फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।